हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है पराया। महिमा अपने ननद देवर की नाश्ते की थाली को ललचाई नज़रों से देख रही थी, जिसमें उसकी सासू माँ सरला जी की रात की बची रोटियां घी लगाकर सेक कर नमक मिर्च और मसाले लगाकर परोस रही थी। महिमा की प्लेट में गर्मा गर्म पनीर पराठे, मक्खन, दही और हलवा था। महिमा और उसके पति नितिन का नाश्ता अलग था और नितिन के छोटे बहन भाई का अलग था। नितिन के बहन भाई रात की बची सब्जी और रोटियां खा रहे थे। नितिन का ध्यान तो नहीं था उधर, लेकिन महिमा बार बार उधर ही देख रही थी। महिमा की नई नई शादी हुई थी। घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। रात को थोड़ा बहुत खाना बच जाता था। सरला जी बहुत समझदार, सुघड़, किफायती और रिश्ते निभाने वाली एक सरल हृदय वाली स्त्री थी। उन्होंने हर तरह के दिन देखे थे। एक एक पैसा सोच समझ कर खर्च करती। कपड़ा हो या अनाज, कुछ भी बेकार नहीं जाने देती थी। एक एक पैसे की और अनाज के एक एक दाने की वो कद्र करती थी। रिश्तों में प्यार और बहुत सम्मान कमाया था सरला जी ने। 4 दिन पहले ही उनके बड़े बेटे नितिन की शादी हुई है। नितिन एक बैंक में नौकरी करता है। सरला जी के पति मनोज जी भी बैंक में नौकरी करते हैं। सरला जी की किफायत की आदत और सुगढ़ता की हर कोई प्रशंसा करता है। उनके चारों बच्चे भी अपनी माँ की छवि हैं। सरला जी ने नई बहू के लिए ताज़ा नाश्ता बनाया और खुद रात की बची सब्जी और रोटियां अच्छे से सेक कर मसाले लगाकर खा रहे थे। ये देखकर महिमा के मुंह में पानी आ रहा था, तो महिमा से रहा ना गया, तो उठकर सासू माँ के पास गई और बोली, माँ जी, आप सब अलग नाश्ता कर रहे हैं और मुझे और नितिन को अलग तरह का। तो सरला जी बोली, बेटा, वो तो रात का बचा हुआ खाना है। तुम्हारे और नितिन के लिए तो मैंने ताज़ा नाश्ता बनाया है, तुम ताज़ा ही खाओ। तो महिमा बोली, मुझे क्यों पराया कर दिया माँ? क्या मैं आप सबसे अलग हूँ? अगर आप सब रात का बचा हुआ खाना खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? क्या मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ? और माँ, ये जो मसाले लगाकर आप रोटियाँ सेक रही हैं ना, ये तो वैसे भी मेरी पसंदीदा है। और आगे से जो भी खाएंगे सब एक जैसा ही खाएंगे, चाहे वो ताज़ा हो या बासी, या फिर ऐसी मसालेदार रोटियाँ। सरला जी ने महिमा के सिर पर प्यार भरा हाथ रखा और बोली, जैसा मेरी बहू चाहे वैसा ही होगा। तुम सचमुच घर को जोड़ने वाली हो और रिश्ते निभाने वाली हो। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नितिन भी मुस्कुरा रहा था। सोच रहा था कि उसकी पत्नी ने सबका दिल जीत लिया। तभी नितिन के भाई बहन बोले, आइए भाभी, हमारे साथ खाइए। तो महिमा उन तीनों की प्लेट में से मसालेदार रोटियां बड़े स्वाद से खाने लगी। सरला जी को तो लग रहा था बहू के रूप में खुशियां का खजाना मिल गया है। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।